हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि एक बहुत बेहतरीन हमारी यूपी जीके की कक्षा जिसे आप कंटिन्यू करते हुए आ ही रहे हैं। तो देख पाऊं तो शिवम जी हमारे साथ जुड़ते हुए, और यहाँ पर सौरभ जी, हेमलता, अनूप यादव, जो है संजय पाल जी, और मेरे साथी प्रतिभा, राजकमल जी। तो अब तो अमित कुमार, तो भैया जी अब तुम्हारी स्पीड हो गई है ज्यादा, तो मुझे न दिखाई पड़ रहा हो कुछ भी। उत्तर प्रदेश की योजनाएं हमारी चली हुई थी भैया जी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं आप एक हेडिंग डाल भी पा रहे हैं, वहीं से आप जो है ऐड कर देना उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, ठीक है ना। मेजर स्कीम योजनाएं, पहले तो आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। अब वहीं से आप तो अब डालने की जरूरत ही ना है, क्योंकि आपने कल कक्षा की थी भी। तो सर जी अब हमें डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो कल कक्षा की थी और हमारी 4 योजनाएं हो गई हैं। और सर जी एक योजना मतलब कि और आगे की योजना अब स्टार्ट करनी है, ठीक है। तुम्हारी कितनी हो गई सर जी? तुम्हारी योजना हो गई थी 4, और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी 5वीं योजना की तरफ। एक भैया जी 5वीं योजना होगी और योजना का नाम होगा भाग्य लक्ष्मी योजना। और आप एक और मैं आपको बताऊं, भाग्य लक्ष्मी योजना, एक बात मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा कि भैया जी ये जो भाग्य मतलब कि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनोमुखी योजनाएं, टॉपिक अलग दिया हुआ है, तो इसलिए मेरे साथी योजना निश्चित तौर पर पूछी जाएंगी। तो भाग्य लक्ष्मी योजना आप एकदम शानदार, कल की कक्षा से टेलीग्राम से प्रश्न आए थे। अच्छा ठीक है, तो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया सर, आप ही बच्चों की समस्या सही सुनते हो सर जी। चलो ये तो सही है ही, सुनता रहूं। और प्रैक्टिस सेट तो चल तो रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही इस वीक में तो आपका यूपीजीके का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो मैं कोशिश किया करे करूंगा कि हर सैटरडे आपको क्योंकि यदि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप भूल में पड़ जाएंगे, तो इसलिए हर सैटरडे को मैं आपके लिए पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चनों की 60-70 क्वेश्चन या 50-60 क्वेश्चन जो भी हुआ करेंगे वो लाया करे करूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं भैया जी इस योजना की स्टार्टिंग, ठीक है। तो आप लिख देना सर, स्टार्टिंग मैंने पढ़ी थी 2017। स्टार्टिंग की बात आई तो सर जी 2017 यहां पर आप लिख देना। अब ये भाग्य लक्ष्मी योजना है क्या? राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। राज्य में आपने देखा होगा कन्याओं का गर्भपात करा दिया जाता है। सती, तो राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है, मतलब कि इसे समान करना, कहने का मतलब है बेटा और बेटिया को समान नजरिए से देखना। तो इस योजना का ऑब्जेक्ट हमसे पूछा गया, भैया जी ऑब्जेक्ट क्यों, किस उद्देश्य से योजना स्टार्ट की गई? तो आप लिख देना राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। राज्य में कन्या भ्रूण राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, हत्या को रोकना एवं एवं लिंगानुपात को
लिंगानुपात को नियंत्रित करना। लिंगानुपात को क्या करना है भैया जी? नियंत्रित करना। पहली बात तो ये, जो राज्य में कन्याओं का जो भ्रूण हत्या, जो गर्भपात करा दिया जाता है, अल्ट्रासाउंड कराया, पता अब तो वैसे ये दंडनीय अपराध है, सजा का प्रावधान है, लेकिन यदि आपको पता चल गई कि भैया जी बिटिया हुई है, ठीक है, और इसी के बाद भैया जी, सर आप बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा हम लोगों की इतनी परवाह करते हैं, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, धन्यवाद। अब आप आगे चलो, परवाह उसी दिन होगी जिस दिन आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर प्लीज ये बताओ, यूपी की नदियां नहीं कराई? ठीक है, तो भैया यूपी की नदियां सिलेबस ना दे रखा, आप सिलेबस, जब मैंने पहले दिन कक्षा ली थी तो आप सिलेबस देखा करो, ये आप सभी को कर देना है। और साथ ही इसमें क्या होगा, यदि भाग्य लक्ष्मी योजना, इसमें क्या है, बेटी के जन्म के समय या बेटी के जन्म पर उसके नाम पर 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाता है, ठीक है। तो आप यदि इस, ये तो हो गया, हाँ सर अब इसमें क्या होगा, जन्म के समय यदि बेटी का जन्म है, अब ये भी शर्त होगी, अब सवे थोड़ी मिलेगा, लेकिन शर्त मैं आप सभी को बताऊंगा। जन्म के समय बेटी के जन्म पर उसके नाम से, ये लिख देना, बेटी के जन्म पर, बेटी के जन्म पर, बेटी के जन्म पर उसके नाम से, मतलब बेटी के नाम से, उसके नाम से 50,000 रुपए का, कितने भैया जी, 50 के लिख दूं, समझ जाना, 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाता है। रुपए का क्या मेरे साथी, बॉन्ड दिया जाता है, बहुत बढ़िया, बॉन्ड दिया जाता है, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना। तो सर जी बेटी के जन्म पर उसके नाम से 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाता है, और ठीक है, और जब जो बेटी के 21 वर्ष की होने पर लगभग 2 लाख की परिपक्वता राशि बन जाती है, दिया जाता है। जो बेटी के, यहां लिख देना, जो, हाँ सर जी, बेटी के 21 वर्ष, बेटी के कितने, 20 वर्ष होने पर, 20 वर्ष मतलब 21 वर्ष, बेटी के 21 वर्ष की होने पर लगभग, हाँ सर जी, लगभग क्या होगा, 2 लाख रुपए की, लगभग 2 लाख रुपए की परिपक्वता राशि बन जाती है। राशि क्या होगी भैया जी, बन जाती है, जाती है, ये जो राशि है ना, ये कितनी बन जाती है, बन जाती है, ठीक है, 2 लाख रुपए की राशि बन जाती है। कहने का मतलब ये है, यदि बिटिया का जन्म हुआ तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है और लिंगानुपात को नियंत्रित करना है। बेटी के जन्म के समय 50,000 रुपए का एक बॉन्ड भरा जाएगा, जो मेरे साथी, जब वो बेटी 21 वर्ष की होगी तो वो जो धनराशि है वो कितने, 2 लाख रुपए हो जाती है, ठीक है। अब भैया जी इसमें एक और चीज है, माता को भी सहायता मिलती है 5100 रुपए, माता को सहायता, ठीक है, माता को सहायता, जो उनका मतलब कि उस टाइम पर जब बिटिया का जन्म हुआ तो बिटिया के जन्म के दौरान 5100 रुपए, 5100, ठीक है जी, 5100 रुपए दिए जाते हैं। बेटी को, सॉरी, माता को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। और सर जी अब क्या होगा, पात्रता कौन होंगे इसके, पात्रता, ठीक है, भाग्य लक्ष्मी योजना,
इसकी इलिजिबिलिटी किसको होगी, पात्रता की बात है तो मेरे साथी इली, ठीक है ना, इलिजिबिलिटी की बात होगी, इलिजिबिलिटी, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी किसको, पहली बात आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहली बात क्या होना चाहिए भैया जी, आवेदक जो फॉर्म डाल रहा है, आवेदक, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। एक बात तो ये भैया जी, ठीक है, एक बात तो क्या हो गई, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, पहली बात जी सर। दूसरी बात क्या है, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना होनी चाहिए। दूसरी बात, परिवार की, परिवार की, दूसरी बात क्या होगा, परिवार की वार्षिक आय, परिवार की कैसी मेरे साथी वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी आप सभी को लिख देना है। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम आप सभी को नोट कर लेना है, यूट्यूब पर करवाया करो, ठीक है, करवा दूंगा सर, सिर्फ 2000 अकाउंट में आते हैं, अच्छा 2000 यार नहीं, ये इस योजना को आप लिख देना बढ़िया तरीके से, और योजना होगी उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना। 2017 में स्टार्टिंग, राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंगानुपात को नियंत्रित करना, बेटी के जन्म पर उसके नाम से 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा, जब बिटिया 21 वर्ष की हो जाएगी तो 2 लाख रुपए की राशि हो जाएगी, माता को भी 5100 रुपये दिए जाते हैं। पात्रता एलिजिबिलिटी, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आप एकदम राइट कर देना, ठीक है, ठीक है भैया जी, आगे बात समझ में, चलो जी। अब इसी के साथ एक और 6वीं योजना होगी, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना। भैया जी एक और योजना आप करेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, ये आप कर देना, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना। अब बेरोजगार, अब सपोज करो जैसे कि हम बेरोजगार हो गए, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेरोजगारी भत्ता योजना भी चलाई थी, जो कि मेरे साथी 2012 में, इसकी स्टार्टिंग की बात आ जाती है ना, स्टार्टिंग आप करेंगे सर जी 2012 में, 2012, बहुत बढ़िया सर। तो क्वेश्चन क्या होगा, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी, ठीक है, हाँ जी, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, ये कर देना, और इसमें शिक्षित और प्रतिभाशाली युवाओं को, ठीक है ना, आर्थिक सहयोग देना। अब जैसे इसमें बेरोजगारी भत्ता क्या होगा, शिक्षित, अब जैसे हम तुम पढ़े लिखे एवं जो बेरोजगार हैं उनको, और प्रतिभाशाली है, गुण छिपा हुआ है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश की बात है, चलो जी आगे बात समझ में, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, ये आप ऑब्जेक्ट इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये आप लिख देना मेरे साथी, ऑब्जेक्ट उद्देश्य, शिक्षित और प्रतिभाशाली युवाओं को, शिक्षित और प्रतिभाशाली युवाओं को क्या देना है भैया जी, आर्थिक सहयोग देना, शिक्षित एवं, ये तो यही हो गया, शिक्षित और प्रतिभाशाली युवाओं को ये बता देना सर जी, शिक्षित एवं 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 प्रतिभाशाली, शिक्षित एवं प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली युवाओं को
प्रतिभाशाली युवाओं को, शिक्षित एवं प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहयोग देना। कैसा सर जी? आर्थिक सहयोग देना। ये आप सभी को नोट कर देना है। जैसे क्या होगा, मतलब शिक्षित भी है, अंदर प्रतिभा भी है, तो उन्हीं के लिए भैया जी ये आर्थिक सहयोग वगैरह देना है। पात्र युवाओं को 1000 से 1500 रुपया की धनराशि वित्तीय सहायता दी जाती है। दूसरी बात क्या होगा, वित्तीय सहायता कितनी होगी सर? ठीक है, अब वित्तीय सहायता के बारे में बात आई कि सर जी इसमें वित्तीय सहायता क्या होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे वित्तीय सहायता, हाँ जी, पात्र जो युवा हैं जो इसके हकदार है 1000 से 1500 रुपए तक। ठीक है, ये लिख देना सर जी। पात्र युवाओं को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पात्र युवाओं को 1000 से 1000 रुपये से 1000 रुपये से 1500 रुपया, 1000 रुपये से 1500 ऐसे कर देना। पात्र युवाओं को 1000 से 1500 रुपये तक वित्तीय सहायता, 1500 रुपये तक वित्तीय सहायता राइट कर देना सर जी। कौन सी सहायता? वित्तीय सहायता। एकदम राइट, एकदम करेक्ट भैया जी, आप सभी को नोट कर देना है। अब इसमें क्या होगा, जो प्रतिभाशाली युवा हैं, ठीक है, जो प्रतिभाशाली युवा हैं उन्हें क्या मिलेंगे भैया जी? उन्हें 1000 रुपए से 1500 रुपया उनके खाते में आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अब ये हमें जो पात्रता है ना, ये सबसे ज्यादा इन पर एलिजिबिलिटी जो है, ये एलिजिबिलिटी जो होंगी इन पर ही तो फोकस करना है। तो ये सबसे ज्यादा, ठीक है ना, क्वेश्चन आता है एलिजिबिलिटी। चलो जी, अब ये क्या क्या होगी, पात्रता की बात है। पात्रता भैया जी, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। पहली बात क्या होगी मेरे साथी? पहली बात तो होगी आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर जी, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है जी, एकदम राइट क्वेश्चन होगा, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा, अब तुम देख लो 10वीं पढ़े लिखे तो है ही सब। आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। 10वीं जो कक्षा है, आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण हो। अब देखो भैया जी, अब जैसे हम होमगार्ड के लिए 10वीं पास तो हैं ही, हम शिक्षित की श्रेणी में तो आगे सरकार की नजरों में। और दूसरी बात, जब हम भैया जी इस योजना के लिए हम पात्र हो जाएंगे, आप भर सकते हैं, तो आपको भैया जी मतलब कि 1000 से 1500 रुपया प्रति माह वित्तीय सहायता इसमें मिल सकती है। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब ऐसे ना है कि आप भैया जी 18 वर्ष के ही हों, तो आवेदक की आयु, हाँ सर, आवेदक की आयु की बात आती है ना, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, बीच होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे ये पूछा जाता है। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना होनी चाहिए। ठीक है सर, इतना डीप पूछा जाता, यही तो पूछे जाएंगे, ये पॉइंट पूछे जाते हैं, डीप ना है। ठीक है, दूसरी बात, आप परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक ना होनी चाहिए। परिवार की, चौथा पॉइंट क्या होगा सर जी? परिवार की वार्षिक आय, ये भी आप सभी को लिख देना है। परिवार की जो वार्षिक आय है, एकदम राइट, हाँ सर,
परिवार की वार्षिक आय आय 3 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से अधिक नहीं नहीं होनी चाहिए। ये भी आप सभी को नोट कर देना। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके पात्रता होंगे। आपकी आयु 21 से 35 वर्ष, परिवार की आय जो है, ठीक है ना, 3 लाख रुपए से अधिक ना होनी चाहिए। आवेदक किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए। बेरोजगार हो एकदम, ठीक है, घर से एकदम ऐसे ललकार सी मिलनी चाहिए कि भैया जी बहुत बुरी स्थिति होनी चाहिए तब। आवेदक किसी भी, ठीक है, अब आवेदक किसी भी, ये भी आप सभी को लिख देना है, आवेदक किसी भी सरकारी संस्थान जो होते हैं ना, आवेदक किसी भी सरकारी सरकारी या निजी जो संस्थान है या निजी संस्थान में कार्यरत न होना चाहिए, निजी संस्थान में कार्यरत न होना चाहिए, कार्यरत न होना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है जी, एकदम राइट होगा। आवेदक किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत न होना चाहिए। अब भी चल रही है योजना, ठीक है। चलो जी, होमगार्ड के बारे में बता दो। होमगार्ड की बुक 149 में कहां से लें? एप्लीकेशन पर देखो भैया जी, अब बुक, ठीक है। ये पॉइंट ये किसके हैं तो ये आप बताएंगे, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, इन्हें रट देना एकदम। इसी के साथ मेरे साथी कन्या विद्याधन योजना, एक और आप करेंगे, आप एक योजना और लिखेंगे, कन्या विद्याधन योजना, कैवी? सातवीं योजना नाम होगा कन्या विद्याधन योजना। बहुत ही बेहतरीन योजना, कन्या विद्याधन योजना। छापो जी, छाप दो, कन्या विद्याधन योजना। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। वैसे तो योजना 2012 में स्टार्ट हुई थी अखिलेश यादव जी की सरकार में, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। अब कुछ ऐसी छात्रा होती हैं, माना कि जिन्होंने 12th कक्षा करी और 12th कक्षा करने के बाद अब आगे की पढ़ाई एकदम समाप्त। आगे की पढ़ाई क्या होगी भैया जी? अब समाप्त। घर वाले भी बोलेंगे कि अब हम आगे की पढ़ाई नहीं करवा सकते। तो दूसरी बात, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथी, उन्हीं सारी चीजों को कन्या विद्याधन योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को ये जो स्टार्ट की गई थी, इसका जो ऑब्जेक्ट जो था ये आपको करना है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को कैसा होगा भैया जी? आर्थिक रूप कमजोर है बेचारी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए, अब आगे की पढ़ाई करो भैया, हायर एजुकेशन, यही तो है। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। उच्च शिक्षा के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना। जब उन्हें थोड़ी बहुत भैया जी धनराशि मिल जाएगी तो बेचारी आगे को हिम्मत भी भरेंगी। हाँ जी, तो ये पॉइंट आपको कर देना है, ठीक है। चलो जी, मिल जाएगी भैया, ठीक है।
तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। अब इसमें क्या है भैया जी, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को, अब माना कि किसी छात्रा ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली, तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्रा को आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपए की धनराशि एक मुश्त दी जाती है। ठीक है, चलो जी। अब दूसरी बात, इसकी जो लाभार्थी होंगी, ये तो उद्देश्य हो गया। अब बात आएगी भैया जी लाभार्थी की। अब लाभार्थी छापो जी। अब क्या लाभार्थी, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 12वीं कक्षा, हाँ सर जी, कौन सी 12वीं कक्षा, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को, भैया जी कौन सी छात्राओं की बात होगी, तो आप राइट करेंगे मेधावी छात्राओं को। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली मेधावी छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए, हाँ सर, आगे की पढ़ाई, अब वो बेचारी आगे की पढ़ाई करेंगी। आगे की पढ़ाई के लिए कितना, पढ़ाई के लिए भैया जी 30 के का मतलब समझ लो 1000, 30,000 एक मुश्त आर्थिक सहायता, 30,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता एक मुश्त दी जाएगी, एकदम ऐसा ना टुकड़ान में, आर्थिक सहायता। बहुत बढ़िया सर जी, यही तो होना चाहिए। हाँ सर, ये लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में स्टार्ट की थी। पहले जो मिलते थे 20,000 रुपए थे 2012 में जब ये योजना आई, और 2016 में ये कर दी भैया जी 30,000 रुपए। 2012 में जब योजना स्टार्ट हुई तो 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन आज देखा जाए तो भैया जी, आज देखा जाए तो ये आप जो है 30,000 रुपए इसे कर देना। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। आगे चलेंगे, 8वीं योजना वृद्धावस्था पेंशन योजना। आज आपने देखा भी होगा भैया जी, वृद्धा अवस्था कौन सी, वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे साथी, कौन सी वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, एकदम राइट कर देना सर, वृद्धावस्था पेंशन योजना। अब वृद्धा अवस्था, वृद्ध जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें भैया जी, उनके लिए यह योजना स्टार्ट की गई, वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना। भैया जी इस योजना का ऑब्जेक्ट था वृद्धों को आर्थिक सहायता के रूप में, मतलब पेंशन के रूप में। ये लिख देना भैया, किसकी बात चल रही है, वृद्धों को पेंशन के रूप में, पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना, पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता। जी सर जी, कैसी सहायता मेरे साथी, आर्थिक सहायता देना। छापो, छाप दिया जी, एकदम करेक्ट। वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक हेल्प देना, ये आप लिख देना सर जी, ठीक है। मतलब वृद्धों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता, ठीक है। ये कब आई थी, तो ये बहुत पुरानी योजना है, कभी इंदिरा गांधी के टाइम की थी, उन्हीं का ये पार्ट है। जिनकी ईयर दे रखे उन्हें लिखाऊंगा बाकी। अब इसका जो संचालन है ना, इसका संचालन ये आप सभी को कर देना मेरे साथी, इसका संचालन उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग
द्वारा, ठीक है जी, इस योजना का क्या, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका पेंशन पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपए। अब पेंशन राशि क्या होगी सर, यही तो क्वेश्चन है, आज पेंशन राशि की बात है। तो आप लिख देना पात्र लाभार्थियों को, पात्र लाभार्थियों को, पात्र, हाँ सर जी, लाभार्थियों को, ये क्वेश्चन आता है सर जी, पात्र लाभार्थियों को, लाभार्थियों को प्रति माह, प्रति माह 1,000 रुपए, प्रति माह 1,000 रुपए, मतलब 1,000 रुपए। अब जो ये वृद्ध जो होंगे ना, ठीक है भैया, स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना न दे रखी, पहली है योजना, ठीक है, इंदिरा गांधी की टाइम पर चली आई थी। यदि इनके ईयर मैं अपने आप लिखा दूंगा, ठीक है, चलो सर ये आप कर देना। अब ये 1,000 रुपए, और ये जो 1,000 रुपए आएंगे ना, ये त्रिमासिक, मतलब कि त्रिमासिक 3 महीना में आएंगे, त्रिमासिक मतलब कि 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, कहने का मतलब 3,000 रुपए त्रिमासिक आ जाएंगे, मतलब वर्ष में 4 बार आएंगे लाला, हर महीना ना आएंगे, वर्ष में 4 बार आएंगे, हर 3 महीना में 3,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। मंडल माचिस, ये सारे भाई 60 साल की अधिक उम्र है, तो अब कमाने की तो जो है वो है ही ना, ठीक है, वैल्यू खत्म हो गई। अब मंडल माचिस का खर्चा चल जाएगा, आई गई बहन बेटियों को 10-20 रुपए की विदा भी चली जाएगी। कोई वैसे जो है मन कर आया भैया जी खाने का, क्योंकि बुढ़ापे में जो मन हो जाता है बच्चे की तरह होता है, चीज खाने को मन करे कचरी बचरी, तो उनके लिए भैया जी सरकार ने भी ये बंदोबस्त कर दिया है। अब भैया जी पात्रता मानदंड जो है आपकी एलिजिबिलिटी, अब कौन कौन लेगा इसे, अब ये कौन पात्र होगा इसे लेने का, चलें जी, तो आपका बता देना भैया जी, पात्रता, पात्रता, ये आप हेडिंग डालेंगे एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। अब कौन, मतलब वृद्धावस्था पेंशन योजना, अब इसकी पात्र, पहली बात, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है जी और क्या, ऐसी तो है। अब क्या होगा सर जी, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। पहली बात क्या भैया जी, जो भी आवेदक है, आवेदक उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, ठीक है, निवासी होना चाहिए, ये एकदम राइट है। पहली बात तो ठीक है, उत्तर प्रदेश, मतलब आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु, आवेदक की जो आयु है, आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। अब दादा दादी हैं, दादा दादी, दादी सही, ठीक है, पोती कहेगी माँ 100 रुपया दे दे रही, मेरी पेंशन कहाँ, यह भी, चलो ठीक है, पेंशन अब के पता ना कैसे लेट कर दी, अब बेचारी इनका पेंशन पे ही अपना जो है जोर रहता है, ठीक है, तो आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, 60 वर्ष की अवस्था में बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी सर जी, आय सीमा, अब ये भी बात है आय सीमा, आय सीमा की बात होगी तो भैया जी आय मतलब इनकम, अब इनकम मतलब कि अब बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे में देखो भैया जी इनकम के भी 2 स्रोत बनाए इन्होंने, एक तो आपके हो गया, ठीक है जी, अब इनकम की बात है,
एक ग्रामीण क्षेत्र और एक आपका हो गया भैया जी शहरी क्षेत्र। सर ये इनकम की बात समझ में ना आई। ग्रामीण क्षेत्र पहली बात और एक हो गया शहरी क्षेत्र। ठीक है, अब कुछ बुढ़ापे में थोड़े से बड़े बूढ़े तेज रहे, 82 आज को काम कर लें वे। वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में जो है, मतलब जो भी व्यक्ति है, दादा दादी है, उनकी जो वार्षिक आय है रुपये, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 40,080 से वार्षिक आय 40,000, मतलब 40,080 से 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब एक और बात बताऊं, वैसे अब अभी देखेंगे ना लेडीजों को, अब ग्रुप में कुछ जो है क्या बोले रहे हैं, उन्हें लोन वगैरह मिलते हैं, 30,000 का ले लिया किसी ने, 50,000 का, इस तरीके से। तो ग्रुप में जो है ना, अब वो जो ये कंपनी जो पैसा बांटती हैं, फिर ग्रुप के माध्यम से उन्हें ग्रहण करेंगी। ये 10 लेडीजों का ग्रुप बना है, पहले ही घोषणा कर दी जाएगी, यदि एक ने पैसा मार लिए तो बाकी 9 देंगी। ठीक है जी। और उसमें जो लेना, जो मतलब लोन की जो आयु रखी है, उन्होंने 54 वर्ष ही रखी है। ठीक है, उन्होंने कितनी, 54 वर्ष ही रखी है बस। ठीक है सर, अभी 1500 बढ़ गई है, इसकी ना बढ़ी 1500 अभी। ठीक है, ये आप करेंगे, अभी तो 1,000 रुपया ही मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में देखो सर जी, वार्षिक आय जो हमारा शहरी क्षेत्र है, अब इसमें वार्षिक आय रुपये 56,400, 56,000 होगा, हाँ, 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 56,460 से अधिक नहीं, अधिक नहीं, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, नहीं होनी चाहिए, ये आप सभी को लिखना है। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जो पात्र है लेने वाला, उसकी वार्षिक आय इतने से अधिक ना हो, और जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 56,460 से अधिक ना होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, यहां तक पॉइंट सही है। अब आवेदक अन्य किसी, मतलब कि आवेदक अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना जैसे विधवा या विकलांग पेंशन का लाभ न ले रहा हो, आवेद एक ही मिलेगा। अगली बात क्या होगी सर जी, ये अच्छा चौथा पॉइंट और लिख दो, आवेदक आवेदक अन्य किसी, आवेदक अन्य अन्य किसी अन्य किसी सरकारी योजना का, अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, ले रहा हो। ठीक है जी, तो आवेदक अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, जब ही मिलेगी। ठीक है, चलो जी क्विज में सर जी हमारी भी सुन लो, 10 क्वेश्चन डाला करो क्विज में प्लीज, कृपया करके। और तुम्हारे ग्रुप थोड़ी है और उनमें भी डालता हूं मैं, एक क्वेश्चन डालने में वैसी ना, पहले टाइप करना पड़ेगा, फिर जी सारी चीजें होती है, बहुत टाइम लगता है। ये तो शुक्र समझ लो मैं डाल रहा हूँ अब इतना भी सबर ना हो रहा, ये तो गलत बात है। चलो जी अगला क्वेश्चन होगा, ये तो हो गई भैया जी आपकी वृद्धावस्था और एक और अवस्था। अब होगा कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कुष्ठ रोग से। ठीक है, आप 9वीं योजना और लिख देना भैया जी, कुष्ठावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना। एक योजना और आप सभी को लिख देनी है, मेरे साथी, नाम होगा जिसका कुष्ठावस्था, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए
इसे हटाओ, दोबारा लिखो। ठीक है, अच्छे दोबारा कर दो। कुष्ठावस्था पेंशन योजना। अब इस योजना में इस योजना में प्रति माह 3,000 रुपए, ठीक है। कुष्ठा अवस्था पेंशन योजना में प्रति माह कितने, तो 3,000, तीन तीन के मतलब 300 ना 3,000 रुपए मिलेंगे प्रति माह। और इसमें सेम कंडीशन वही होंगी, ठीक है ना। ये वाली पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी भैया जी, पर यहाँ पर उम्र कितनी है, 60 वर्ष। लेकिन ठीक है ना, वहां के तो पात्रता कहने का मतलब है 1 वर्ष कोई कुष्ठ अवस्था में आ जाए तो स्टार्टिंग से ही भैया। तो इसकी उत्तर प्रदेश का इन पॉइंटों को नोट कर लेना। इसका आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी, आय सीमा सेम ये इसका हो गया, ठीक है ना। इन्हें आप नोट कर देना जी, इन्हें भैया जी, हाँ जी, इन्हें आप मतलब कि नोट कर लेना, कुष्ठा अवस्था, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप करते चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे भैया जी एकदम राइट तरीके से। चलो भाई आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं भैया जी। चलो जी, मतलब कि कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता झेल रहे, जैसे जैसे देखा कि एक पैर पर मार गया, पीलिया सही बोलेंगे हम, पैरालाइसिस हो गए ना, इस तरीके से किसी का नीचे शरीर काम न करता है, वो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो कुष्ठ रोग, किसी की नेत्र चले जाते हैं, तो वो ही हो गया। चलो, तो इसमें आप कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, बाकी इसके पॉइंट, अब ये 60 वर्ष से ऊपर ना होगी, ये तो भैया जी अपने देखें तो हम बचपन से स्टार्ट हो जाती है, तो इसे ठीक है ना। भाई छोटा बच्चा है, दिव्यांग हो गया, ठीक है, कुष्ठ रोग के कारण, तो उसे तभी से ये 3,000 रुपया प्रति माह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एक दिव्यांग पेंशन योजना भी होगी। सर जी कौन सी, तो आप लिख देना दिव्यांग दिव्यांग पेंशन योजना। बहुत बढ़िया, दिव्यांग पेंशन योजना राइट कर दो सर जी, दिव्यांग पेंशन योजना। मेरे साथी दिव्यांग पेंशन योजना भी एक आई, और इसमें एक सामान्य दिव्यांगजन होगा, इसमें एक कैसा होगा भैया जी, सामान्य दिव्यांगजन, और एक कुष्ठ प्रभावित दिव्यांगजन। एक तो सामान्य रूप से, ठीक है जी, सामान्य जी दिव्यांगजन, एक तो सामान्य दिव्यांगजन, एक हो गया कुष्ठ प्रभावित, भैया जी कौन सा, कुष्ठ प्रभावित दिव्यांगजन, कुष्ठ प्रभावित दिव्यांगजन, एक तो सामान्य और एक कुष्ठ प्रभावित दिव्यांगजन। अब सामान्य के लिए तो यहां पर 1,000 रुपए प्रति माह, 1,000 रुपए प्रति माह ये यहां पर मिलेंगे, 1,000 रुपए प्रति माह। और कुष्ठ रोग से मैंने ऊपर भी लिखवाया है 3,000 रुपया प्रति माह, लगा दो एकदम राइट, सही है जी। सामान्य दिव्यांगजन के लिए 1,000, कुष्ठ रोग प्रभावित दिव्यांगजन के लिए 3,000। दिव्यांगता
40% उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अब दिव्यांगता एक तो छोटा थोड़ा सा ही लंगड़ा के चल रहा है, एक भैया जी पूरा ही चिड़िया पिड़िया लेकर ऐसे चल रहे हैं। तो दिव्यांगता जो होगी न्यूनतम, ये आप क्या करेंगे सर जी, न्यूनतम 40%, न्यूनतम कितना हो, कम से कम 40% या उससे अधिक, या क्या होगा सर जी, या उससे अधिक, ये क्वेश्चन होगा, या उससे अधिक। न्यूनतम 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता, उससे अधिक की दिव्यांगता का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना, दिव्यांगता का क्या हो गया मेरे साथी, प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र होना क्या है सर जी, अनिवार्य है। एकदम राइट करेंगे, एकदम राइट। न्यूनतम 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आगे बात समझ में, चलो जी। आज लेट हो गए हम सर जी, कोई बात ना, जब जगे तभी सवेरा। जब जिस टाइम आंख खुले उसी टाइम ये समझ लेना सवेरा हो गया। आगे बात समझ में, तो जब जगे तभी सवेरा, ऐसे मान लो, ये भी एकदम राइट। अब इसकी बात है भैया जी, अब दिव्यांगता का प्रमाण पत्र क्या होगा, सेम यही पॉइंट उतार देना, वृद्धावस्था वाले कहां गए, हाँ ये वाले, ठीक है ना, पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, सेम यही वाले। यहां आवेदक की आयु 60 है तो यहां 18 कर देना, यहां क्या कर देना भैया जी, 18। आगे बात तो समझ में ना, बाकी सारे के सारे वही होंगे, बाकी सारे के सारे मेरे साथी वही होगा, ठीक है जी। चलो जी, इन्हें करना, आवाज नहीं आ रही होगी भैया, आ रही होगी। अब जी, ये आपके 1000 रुपये प्रति माह सामान्य और कुष्ठ रोग से प्रभावित 3000 रुपए, और ये बाकी जो एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है, वो आप उन्हें कर देना। किसी मेरे साथी को कोई डाउट नहीं होगा। यहां से कल मिलेंगे और 2-3 मतलब कि आपकी जो है ये 20 एक समथिंग होंगी ना, इन्हें करेंगे और फिर भैया जी ये आपका सिलेबस पूरा, और ठीक है जी, आपकी सैलरी में 1000 उधार दे देना सर जी। मैं का इनका लाभ ले रहा हूं, मैं नहीं ले रहा, ठीक है। तो भैया जी संडे को वही पहला वाला चैनल स्टेनो RWA का, वहां पर और बेहतरीन सी कक्षा, उन्हें भी आप सभी को नोट करना है। तो मुलाकात करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, तो सभी जुड़ेंगे मेरे साथी, ठीक है ना। संडे को भी प्रचार कर देना है आप सभी को, है ना। एक बार चैनल पर विजिट करेंगे, वहीं पर स्टेनो RWA पर लाइक करके आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद जय भारत।